गलत है, ये गलत नहीं, आपने गलती करा। आप कौन मार रहा है? ये आम लड़के हैं, दारू पी के ड्यूटी क्यों मार रहे हैं? ये ड्यूटी नहीं करने दे रहा, बोले दारू पी रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में देश में होने वाले धार्मिक तौर पर जो घटनाएं हो रही हैं और ख़ास करके जिस तरीके से मुसलमानों को और कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें दिन ब दिन काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की ये बात है। शनिवार को एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जिसका नाम दौलत खान है, वो ड्यूटी पर तैनात थे और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर उनके साथ में कुछ शराबियों ने जबरदस्त मारपीट की, यहां तक कि उनकी वर्दी भी फाड़ दी। मारपीट करने के बाद में कांस्टेबल को इलाज के लिए ले जाया गया और उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। आप इसमें पूरी हम आपको वो कहानी बताएंगे कि दरअसल उस रात, शनिवार की देर रात, राना कमलापति स्टेशन पे क्या हुआ था। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए कुछ खास खबरें लेकर आते हैं। शनिवार की देर रात रानी कमलापति स्टेशन का एक इलाका है जहां पर एक जीप खड़ी थी और उसमें 3 युवक और 1 युवती शराब पी रहे थे और शराब के नशे में धुत थे। आपस में काफी चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे और एक अश्लील तरीके से वो उनकी सारी हरकतें थी, अश्लील तरीके से बातचीत हो रही थी। और उसके बाद में ऐसा आरोप है कि इनकी जो कमेंट है वो बातचीत कार के बाहर भी कई लोगों को सुनाई दे रहे थे। उस वक्त वहां पर ड्यूटी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल जो उसी पार्किंग एरिया में वहां पर पहुंचते हैं और उनको उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। वो कार के पास में जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और उन 3-4 लोग हैं जिनमें 3 युवक हैं और 1 युवती है, उनको वो दरवाजा खटखटा के कहते हैं कि थोड़ा शोर कम करो। और उसके बाद में जब वो देखते हैं कि वो कार के अंदर शराब पी रहे हैं तो वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे शराब पीना मना है, ये एरिया है वो शराब पीने के लिए नहीं है, आप यहाँ से निकल जाइए तुरंत। और इस तरीके से अगर आप नहीं माने तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जब वो बोलते हैं तो उसके अंदर जो युवती होती है वो युवती हेड कांस्टेबल के ऊपर काफी भड़क जाती है और गाली गलौज करने लगती है। उसके बाद में वो मना करते हैं कि आप तमीज में रहिए, अपनी मर्यादा मत भूलिए। लेकिन जो युवती होती है वो और ज्यादा भड़कती है और जो कार के अंदर जो 3 युवक थे वो भी गाली गलौज करते हुए नीचे उतरते हैं और बहुत अनुचित तरीके से व्यवहार करते हैं हेड कांस्टेबल के साथ में। अब गाली गलौज तक का जो मामला था, उसके बाद में अचानक वो उन तीनों की जो नज़र है वो दौलत खान के शरीर पर जो वर्दी थी, उस वर्दी पे जो नेम प्लेट थी, वो नेम प्लेट वो देखते हैं और देखने के बाद में उसको जीप के अंदर खींच लेते हैं और उसके बाद में उनके साथ जबरदस्त मारपीट करते हैं। दरअसल जो जीआरपी का जो हेड कांस्टेबल था, उनके वर्दी के ऊपर जो बेज लगा हुआ था उस पर जो नेम प्लेट थी वो दौलत खान यानी लगी थी और खान वो देख के सब के सब उसको मारपीट करने लग जाते हैं। आरोप ये ही लग रहा है कि खान नाम को देखकर उसके साथ में और ज्यादा बदतमीजी की जाती है और फिर जो माहौल चल रहा है उस तरीके से उन्होंने सोचा कि हम भी इसको इस तरीके से एक नया मोड़ दे देंगे और उसके ऊपर कुछ भी आरोप लगा देंगे। लेकिन वहां उसी वक्त जो उसके और भी पुलिस वालों के साथी होते हैं, वो जब शोर मचता है तो वो दौड़ के वहां पर आते हैं और वहां पर आके और जब देखते हैं कि मारपीट हो रही है, पुलिस वाले के साथ में मारपीट हो रही है, तो उनको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो समझते नहीं और बल्कि उसको जो दूसरे पुलिस वाले आते हैं उनको कहते हैं कि तुम हिंदू हो, हमारे भाई हो, तुम बीच में मत पड़ो। और ऐसा बोल के उसके साथ दौलत खान के साथ में मारपीट करने लग जाते हैं। उसके बाद में और पुलिस वाले आते हैं और उसमें से जो बाकी के जो 2 युवक और युवती थे वो तो मौके से भाग जाते हैं। एक युवक वहीं पे रह जाता है, उसको हिरासत में लिया जाता है और उससे बाद में पूछताछ होती है। और उसके बाद में जो अधिकारी तैनात थे, पुलिस अफसर जो तैनात थे,
उन्होंने इस पूरे मामले में क्या बताया वो भी आप थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद में फिर हम आगे की कहानी बताते हैं। आपस में गेमा गेमी हुई और उसके बाद जैसे कि अपन वीडियो में देख सकते हैं कि वो बताता है कि उसका नाम देखता है और नाम देख के फिर वो धर्म विशेष की टिप्पणी करना शुरू कर देता है और फिर मामला जो है आगे और बढ़ जाता है। टोटल इसमें सर कितने आरोपी बनाए गए हैं? अभी तक कुल मिला के जो है वो इसके अंदर 3 आरोपी है, जिसमें जितेंद्र यादव, अमन यादव और दिलीप अहिरवार, ये तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके अभी जो बचे हुए 2 थे उनको गिरफ्तार करके अभी कोर्ट में पेश और किया। एक लड़की भी थी जो गाड़ी में बैठी हुई थी, वो भी शराब पी रही थी। एक और महिला भी थी जो मगर उसके द्वारा उसमें जो वर्दी के साथ में वर्दी फटी है और साथ साथ में जो धक्का मुक्की हुई है वो लड़कों के साथ में हुई है। तो मामला जो है वो उसके अंदर लड़कों के ऊपर कार्यवाही करी है और अग्रिम कार्यवाही जो है वो इन्हीं के ऊपर करके कोर्ट में पेश करेंगे। कोई रिकॉर्ड थाने का पकड़े गए आरोपी? दिलीप अहिरवार जो है इसके ऊपर 3 मामले पहले पंजीबद्ध हो चुके हैं निशातपुरा थाने में, जो सिंपल मारपीट वाले हैं। 2021, 2013 और 2019 में मामला पंजीबद्ध हुआ। साथ साथ में जो अमन यादव है उसके ऊपर भी 2 मामले मारपीट के पहले रह चुके हैं। अमन यादव ये छोटे मोटे ठेके का काम करता है, घर वर बनाना कुछ करना उस टाइप का, और दिलीप अहिरवार ऐसा स्पेसिफिक कुछ काम नहीं करता, ये ऐसे ही बेरोजगार टाइप का घूमते रहता। जब दौलत खान के साथ में मारपीट की जा रही थी तो संदीप और कमल रघुवंशी उन्हें बचाने के लिए आते हैं, जो उन्हीं के पुलिस वाले साथी थे। तब ये जो दरिंदे हैं, आप दरिंदे शब्द का इस्तेमाल इनके लिए तमाम सोशल मीडिया पे किया जा रहा है, वो कहते हैं कि तुम दोनों हिंदू भाई हो, इसे बचाने के लिए क्यों आए हो। तो आप सोचिए कि जब इनके दिमाग के अंदर इस तरीके की बात थी तो इनकी मंशा क्या रही होगी। और इसी के तहत FIR भी दर्ज की गई है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की। और तुम हिंदू भाई हो और तुम इसे बचाने क्यों आए हो। हम कहते हैं कि हिंदू भाई समझदार हैं, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए हो। इस तरीके के वो बोल के और दौलत खान को वो मार रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो इस तरीके से ये धार्मिक आहत करने वाला ही मामला है। धार्मिक तरीके से भाषणबाजी करना, विवाद खड़ा करना, ये सब कुछ ये जो गुंडे थे ये कर रहे थे। और उसके बाद में जो बगल की कार है, पुलिस का जो वाहन है, तो उसके अंदर उससे मारपीट की गई। और फिर जैसे ही दोनों कांस्टेबल वहां पर आते हैं तो 3 लोग वहां से फरार हो जाते हैं और जो कि मारपीट कर रहे थे, और एक वहीं पे बचा रह जाता है, उसे हिरासत में ले लिया जाता है। अब हम आपको जो विजुअल दिखा रहे हैं वो फिलहाल गिरफ्तार हैं और उनकी बाद में परेड भी कराई गई और कमलापति स्टेशन के बाहर ही इनकी परेड करवाई गई। उनसे कहलवाया जा रहा था कि पुलिस हमारी बाप है, पुलिस पर हाथ उठाना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, दारू पीना पाप है। अब इस पूरे मामले में JRP पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया उसको भी आपको सुनना चाहिए, आप सुनिए। रात्रि 26-27 तारीख की 1:30 बजे के दरमियान GRP स्टाफ द्वारा सर्चिंग में निकले थे। बंसल वन के आसपास राउंड लगा रहे थे। उसी समय जो है बंसल वन में के पार्किंग में एक कार खड़ी हुई थी, 4 व्हीलर काली कलर का, जिसमें 3 लड़के और 1 लड़की शराब पी रही थी। शराब पीने के मना करने पर उन्होंने जो है बंद नहीं किए, तो इन्होंने वीडियो GRP स्टाफ द्वारा वीडियो बनाना चालू किए। वीडियो बनाने पर महिला जो बैठी थी उसने जो है अपशब्दों का प्रयोग की और उसी में वाद विवाद बढ़ा, जिससे अधिक बात होने के कारण तीनों लड़कों ने जो है GRP स्टाफ को के साथ में झूमा झटकी मारपीट की, गाली गलौज किए, जिससे प्रधान आरक्षक नजर दौलत खान की वर्दी फट गई और 3 लड़कों में से 1 लड़का पकड़ लिया गया। जो उसको पकड़ने के बाद जैसे मौका मिला तो वो 2 लड़के और लड़की जो है वहां से निकल गए, भाग गए, जिससे पकड़ा नहीं पाए और उस लड़के को पकड़ के थाना ले आए। थाना लाने के बाद में अपराध क्रमांक 142/25 धारा 132, 296, 351, 235 कायम कर विवेचना में लिया गया है। पकड़ा आरोपी का नाम क्या है? जितेंद्र यादव, निवासी शिवनगर,
भोपाल का रहने वाला है। बाकी अन्य जो 3 हैं जिसमें एक महिला भी युवती भी शामिल है, उनकी पहचान हो गई है? अभी पहचान नहीं हुई है, गाड़ी का नंबर मिल गया है, उससे हम ट्रेस करेंगे, वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। जब इनके साथ में परेड करवाई जा रही थी तो जीआरपी पुलिस की तरफ से कहा गया कि हमने इसलिए करवाया क्योंकि जो दूसरे लोग हैं उनके मन में किसी तरह का संदेह ना हो कि वे धार्मिक आधार पर इस तरह की क्रियाएं ना करें, इस तरीके की प्रतिक्रिया ना दें, और इस तरीके की जो घटनाएं उनको रोकने के लिए भविष्य में हम इस तरीके के काम करवा रहे हैं, यानी कि परेड करवा रहे हैं। अब हम आपको सुनवाते हैं आखिर में जो ये इस तरीके का जो ड्रामा करने वाले लोग हैं, जो ये गुंडई करने वाले गुंडे तत्व जो हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, उनसे किस तरीके से परेड करवाई जा रही है, आप देखिए। वहाँ पे दारू पीना पाप है। आप क्या कहेंगे पुलिस के बारे में? नहीं कहेंगे, माफी चाहेंगे सर, हम माफी चाहते हैं, नशे में दारू में पिए में नशे में हुआ भूल चूक, माफी चाहते हैं, परिणाम बस माफी दें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली खबर में फिर मिलते हैं।